ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 5वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बड़े स्पष्ट रूप से आज्ञा दे रहे हैं। इस 5वें श्लोक से ही अब हमारा जो ध्यान योग का प्रसंग है वो आरंभ हो रहा है एक प्रकार से। तो यहां पर भगवान ने आज्ञा दी है कि हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत्वात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, न कि इसको अवसाद में डालें, अर्थात इसकी अधोगति, इसको पतित ना होने दें, क्योंकि अन्यथा यदि हम उद्धार नहीं करेंगे तो ये पतन होगा ही होगा। इसीलिए भगवान स्पेशली ये बात बोले कि इसका पतन मत होने दो, और पतन होगा स्वाभाविक रूप से, पतन होगा ही होगा। तभी भगवान यहां पर उसके लिए सावधानी प्रिकॉशन रखने के लिए कह रहे हैं कि इसका पतन मत होने दो। अब फिर आगे ये भी बता रहे हैं कि इसका उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज अवेलेबल है। तो वहां बता रहे हैं आत्मैव हि आत्मनो, मन के द्वारा ही इसका उद्धार करो, क्योंकि मन ही इसका शत्रु है और मन ही इसका मित्र है। मन चाहे तो इसको ऊपर कर सकता है और मन चाहे तो इसको नीचे ले जा सकता है। शत्रु हमारा पतन करता है, हमारी जो स्थिति है वर्तमान स्थिति उससे हमको च्युत करा देता है, नीचे गिरा देता है, और जो हमारा मित्र है वो हमको ऊपर उठाता है। तो इसमें हम लोग मन के साथ अपनी मित्रता कैसे करें, यह बात समझ में आनी चाहिए। यह छठे अध्याय का विषय यही है कि हम मन को किस प्रकार से अपना मित्र बनाकर और उसकी सहायता से अपनी आत्मा का उद्धार करें। तो भगवान ने जो आज्ञाएं दी हैं, भगवान ने जो प्रेरणाएं दी हैं गीता में, तो उन सभी प्रेरणाओं में से ये वाली प्रेरणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा है, उत्साहवर्धक प्रेरणा है ये वाला जो श्लोक है। क्योंकि हमें अपने गिरे हुए जो हमारी आत्मा है जिस स्टेटस में, उसको उठाना है मन के द्वारा, और यही है वास्तविक जीवन का प्रयोजन, हमारा मनुष्य जीवन का प्रयोजन, कि हम अपनी आत्मा का उत्थान करें, न कि उसके अधोगति के लिए हम जिम्मेदार हो जाएं। हम कौन? हमारा मन ही उसको ऊपर उठा सकता है, मन ही नीचे गिरा सकता है। तो यहां पर उद्धरेत मतलब उत्थान का क्या अर्थ है? आत्मकल्याण। तो आत्मकल्याण का ही एक साधन है मानव शरीर जो हमको मिला है अनेक अनेक जन्मों के बाद। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथों ने यही बात गाई है
कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ये जो मानव का शरीर मिला है बड़े बड़े भाग्य से मिला है। कोई हमारी सुकृति उदय हुई कि हमको ये भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया, वरना हम इस लायक तो नहीं थे, इस योग्य तो नहीं थे कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद किसी समय ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब उसको ये मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर को तुलसीदास जी ने क्या बताया? साधन बताया है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष का द्वार बताया है इसको। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जो धाम है मतलब ये शरीर, ये साधन है मोक्ष का। क्योंकि अनेक अनेक अनंत अनंत योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको ये देह मिली है, और यदि हम चूक गए इस बार भी तो हमारा ये जो आवागमन का चक्र है ये निरंतर निरंतर चलता रहेगा, और हमारी पुनः पुनः नीचे नीचे की योनियों में, मूढ़ योनियों में, पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर, इन योनियों में जाने की संभावना हमेशा हमेशा रहेगी। गता गतम काम कामा लभंते, जब तक हमारी कामनाएं रहेंगी तब तक हमारा पतन होता ही रहेगा। तो इसीलिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी स्थान से गिरना मुश्किल नहीं है, उठना बहुत मुश्किल है। चाहे हम कितने ऊपर पहुंच जाएं, हम सोचें कि हम ऊपर पहुंच गए तो अब हम गिरेंगे नहीं, एकदम गिर जाएंगे, धड़ाम से गिरते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, जब हम ऊपर उठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अगेंस्ट, विरुद्ध हमको प्रयास करना पड़ता है, और जब नीचे गिरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही हमको नीचे गिरा देती है। यह स्वभाव है प्रकृति का। सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं मान लीजिए हम, और छत के बिल्कुल निकट पहुंच गए। अब हम सोच रहे कि हम तो चढ़ ही गए, अब हम सावधानी ना रखें, लेकिन जरा सी हमने वहां सावधानी खोई और पांव फिसला और हम कहां गिरेंगे? नीचे, बिल्कुल फर्श पर आकर गिरेंगे। तो नीचे तक लुढ़कने में, गिरने में कोई समय नहीं लगेगा, जबकि ऊपर चढ़ने में समय और प्रयास ये दोनों लगते हैं। एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, बट नॉट फॉर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। तो हमको क्या करना है? अपना उद्धार करने के लिए सबसे पहले तो अपना मन बनाना पड़ेगा कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम किसी भी प्रकार का योग को धारण करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे जीवन में इसका कोई महत्व है? अंदर से हमारे अंदर मन में एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। अगर वो जिज्ञासा नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जिज्ञासा हो, फिर हमारे को विश्वास हो, हमारे को विश्वास हो कि हमें अपना जीवन उत्कृष्ट बनाना है, हमें संकल्प लेना पड़ेगा, और इसी संकल्प को लेने के लिए हमको साधु संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि जीवन क्या है। हमें तो नहीं मालूम, हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने हमको ये नहीं समझाया, हमारे को केवल लोक शिक्षा दी। अब तक कितने बड़े हो गए हम लोग, अभी तक हमको अभी यही नहीं पता कि आत्म वस्तु क्या है, आत्मा क्या वस्तु है, संसार क्या है, कि सुख और दुख क्यों अनुभव होते हैं। इन मूलभूत प्रश्नों का जवाब हमारे पास आज तक नहीं है, और ये सारे जवाब भगवत गीता में छुपे हुए हैं। एक एक शब्द का, एक एक प्रश्न का जवाब है वहां पर। बड़ा मैथोडोलॉजिकली, एकदम सीक्वेंशियली भगवान ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमारी कभी जिज्ञासा भी तो नहीं हुई ना जानने की। तो जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ने, सोचिए, भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दी है? क्या कारण था? जानवर है, उसके पास कोई जिज्ञासा नहीं होती, उसको बुद्धि भी उसी प्रकार की दी है। फिर भगवान ने अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, खाना पीने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतनी ही जिंदगी है। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, मैथुन करने के लिए,
और आहार के लिए और निद्रा के लिए। जितनी बुद्धि चाहिए उतनी दे दी। अब यदि हम इस जीवन में आकर भी उस बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो भगवान क्या ये नहीं सोचेंगे कि मैंने जो कुछ दिया था वो सब बेकार था, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम हमको वो चीजें देंगे नहीं। नियम है इस संसार में भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर काम के लिए बजट अलॉट करती है कि शिक्षा के लिए इतना बजट दिया गया। अब शिक्षा के लिए अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ बजट दिया और जो ऑफिसर्स हैं 100 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों ने अगर सिर्फ 30 करोड़ ही खर्च किया तो क्या सरकार उसको अगली बार 100 करोड़ देगी? क्यों देगी? वो अगर देगी तो मूर्ख है। तो क्या भगवान मूर्ख हैं? तो हमने जब खर्च ही नहीं करनी है अपनी बुद्धि को तो भगवान उसको क्यों देंगे हमको? वो हमको हमारी चेतना को वो आच्छादित कर देंगे। मूढ़मति जिसको बोलते हैं, उसकी मति तो है लेकिन मूढ़ता को प्राप्त है। तो हमको उतनी ही बुद्धि देंगे भगवान अगली बार जितनी हम लोगों ने इस बार इस्तेमाल की है। यह बात बिल्कुल सच है। कभी हम सोचे कि इस बार हम लोग बुद्धू पैदा हो गए तो अगली बार हम लोग बहुत इंटेलिजेंट पैदा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमको ही सुधारना है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अपनी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनको जो रिफाइन करना है, तीक्ष्ण बनाना है, आसक्ति से रहित बनाना है, वो हमको ही बनाना पड़ेगा। कोई नहीं बनाएगा वो आकर। और कम से कम जिज्ञासा तो करें। हमारे लिए कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी लज्जाजनक बात है कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी रिसोर्सेज हमको दे दी हैं और हम उनको उपयोग करने की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, इच्छा नहीं कर पा रहे, हम कर नहीं पा रहे उसका उपयोग, हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, एक मोबाइल है, उस मोबाइल को एप्पल का मोबाइल है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हमारे बॉस ने या हमारे मालिक ने हमको वो गिफ्ट में दे दिया कि लो तुम ये एप्पल का मोबाइल ले लो। अब उसने एप्पल का मोबाइल हमको क्यों दिया? इसलिए कि हम उसका यूज करेंगे। अब हम उसका यूज जो है करते ही नहीं। उसके जो फंक्शंस हैं वो उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो जब उसके फंक्शंस को यूज करने नए और ना ही उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी से पूछ लें कि भाई इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, हम जानते तो नहीं कि उसको कैसे यूज करें, लेकिन उसके एक मैनुअल तो है ना, साथ में समझाने वाले लोग तो है ना। तो हम तो ये जिज्ञासा भी नहीं कर रहे। भगवान ने मैनुअल के रूप में भगवत गीता भेज दी, श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस, ये सब मैनुअल्स हैं लाइफ की। ठीक है, हम कहते हैं हमको भगवत गीता समझ में नहीं आती, तो उन्होंने गुरु को भेज दिया कि जाओ। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने हमको समझाया, तो गुरुजी हमें तभी तो समझाएंगे जब हम इच्छा करेंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो हमको उपदेश कब करेंगे? जब हमें 3 बातें होंगी, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। जब हम उनकी शरणागति करेंगे। उनकी शरणागति करने का मतलब है कि हमें अपनी तुच्छता का एहसास हो गया है, हमने अपनी तुच्छता को स्वीकार कर लिया है। तभी तो हम लोग किसी उत्कृष्ट वस्तु को ग्रहण करने के योग्य बनेंगे। ज्ञान जो है एक जल की तरह से है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता है। अब अगर हम गुरु के ही स्वयं को गुरु के समकक्ष मानेंगे तो जो गुरु का ज्ञान है वो हम तक पहुंचेगा कैसे? इसीलिए प्रावधान किया गया यहां पे प्रणिपातेन, प्रणिपात, सरेंडर, शरणागति। जब शरणागति होगी तब जो गुरु का ज्ञान है वो अपने आप से, जब उनका हृदय जो है हमारी शरणागति को देखकर, हमारी जो स्टेटस है, हमारा अभाव, हमारी व्यग्रता, हमारी जिज्ञासा, जब उसको देख के उनका हृदय जो है वो पसीज जाएगा, द्रवित हो जाएगा, तो वो ज्ञान, तत्व ज्ञान देंगे हमको, उपदेश करेंगे, कुछ सूत्र बताएंगे हमको जीवन में, जिनको अपनाकर हम अपना जीवन उद्धार कर सकें।
तो इसीलिए गुरु का अनुगत्य आवश्यक है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपना आप पढ़ के सारा कुछ प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मान लीजिए। जागतिक साइंस जो है, जागतिक विद्या जो है, कुछ हद तक एक लेवल पर आप खुद अर्जन कर सकते हैं, लेकिन परमार्थिक विद्या जो है, परमार्थिक ज्ञान जो है, वो गुरु के बिना नहीं आएगा, धारण कर ही नहीं पाएंगे हम। तो इसीलिए यहां बता रहे हैं कि हमें इस जीवन में अपना संकल्प लेना होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र जो है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो, अथ माने अब, अथ अतो, अथ माने अब मतलब कब? जब तुम सब कुछ समझ लिए हो इस दुनिया की बातें, तब। अतः माने इसलिए अब तुम ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो, कम से कम अब तो करो। जब तुमने सब देख लिया संसार के क्या क्या ड्रामे हैं, जब तुम संसार को अच्छी तरह से समझ चुके हो, इसके अंदर क्या सुख है क्या दुख है, कितना स्थायी है और कितना अस्थायी है, क्षण भंगुर, अब तो जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जो प्राप्त करने योग्य है उसको जानो, उसको निबोध में लो। उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। प्राप्य वरान क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये जो संसार है ये दुरत्याया है, छुरे की धार की तरह से। तो यहां पर हमको भगवान एक बात के लिए सावधानी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निराशा के भाव को त्यागो। न आत्मानम अवसादयेत, नीचे मत गिराना अपनी आत्मा को। जैसे नीचे हम कब गिराते हैं, क्या हमारी धारणा होती है उस समय में, क्या विचार बनते हैं हमारे। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है जीवन में कि परिस्थिति जो है हमारे प्रतिकूल है, हम भजन करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अनुकूल परिस्थिति का ना होना, और दूसरा हमारा शरीर भी प्रतिकूल अवस्था में चल रहा है, अर्थात उसमें कोई रोग वगैरह है, बीमारियां हो गई हैं, हम लोग स्थिर बैठ के ध्यान करने में असमर्थ हो गए हैं। तो शरीर की प्रतिकूलता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता, या तीसरा है अपने भाग्य को बोलना कि हम भाग्य में नहीं है मेरे, कि मैं भाग्य में ही नहीं है कि मेरे में साधु संग करूं, मैं वृंदावन धाम जाऊं, मैं परिक्रमा करूं, मैं भगवान के मंदिर में दर्शन करूं। अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। और या हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है। बस ये चारों चीजें मानकर हम निराशा के भाव में ग्रसित हो जाते हैं। यही है अवसाद आत्मा का। तो हमें क्या करना है, इन सब भावों को तिलांजलि देनी है, छोड़ना है, इनको संपूर्ण रूप से छोड़ना है। और फिर संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हमें यह भाव रखना है कि हमें इसी जीवन में अपना कल्याण चाहिए, कल्याण करना ही करना है, क्योंकि यह भगवान की आज्ञा है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, सबके लिए है ये। भगवान केवल ध्यान योगी के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना उद्धार करो, ये सबके लिए कह रहे हैं भगवान। भगवान ध्यान योगी के लिए ये तो जरूर कह रहे हैं कि तुम जो है अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि भक्त जो है वो अपना उद्धार स्वयं करता है और भगवान की कृपा के ऊपर भी छोड़ देता है, भगवान की कृपा का आश्रय लेता है। लेकिन ज्ञान योगी और ध्यान योगी भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन यह आज्ञा सबके लिए है भगवान की। और मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है, यह आज्ञा सबके लिए है। यह बात सबके लिए सच है, चाहे कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे कोई कर्मी हो। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है हमारा। तो हमको यही भावना स्थायी रूप से, दृढ़ रूप से रखनी है कि हमको ये भगवान की आज्ञा समझकर इस बात को हमें अपना कल्याण करना ही करना है।
हमारे पास इसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं कि हम अपना कल्याण ना करें। तो यहां पर जो उद्धरेत शब्द बताया गया उसमें उसके दो अर्थ बताए गए हैं। उद्धरेत के, उद्धरेत में दो धातुआं हैं, दो धातु बनती है संस्कृत की, ध्री धातु और हिरी धातु, ध्री और हिरी। अब उसमें उत जो उपसर्ग है वो जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, उत प्लस हरेत, उद्धरेत। अगर हम ह्री धातु लेते हैं तो बोलेगा हरेत, तो उत उपसर्ग जोड़ने से बन जाएगा उद्धरेत। उत प्लस हरेत इज इक्वल टू उद्धरेत। अब यदि हम दूसरी धातु लेते हैं ध्री, तो ध्री धातु अगर लेते हैं तो बनेगा उत प्लस धरेत, तो यह भी उद्धरेत बनेगा। तो उद्धरेत शब्द के अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो प्रकार से बनेंगे, दो धातुओं के अनुसार, उत प्लस हरेत और उत प्लस धरेत। अब अगर हम ह्री धातु को जोड़ते हैं, अर्थात हम इसका अर्थ लेते हैं उत प्लस हरेत, तो ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरे के हाथ में पड़ गए हैं। हरेत, हरेत का मतलब होता है हरना, छीनना। जैसे किसी ने हमको अपने आप से छीन लिया है, हमको छीन लिया है किसी ने जबरदस्ती। तो यहां भगवान कह रहे हैं उद्धरेत, कि तुम दूसरे के हाथों में मत पड़ो। उत का मतलब है ऊपर उठो, हरेत मतलब हरण मत होने दो अपना, यानी कि स्वयं को दूसरे के हाथ में मत पड़ने दो। ये तो हुआ पहला अर्थ। अब दूसरा अर्थ लेते हैं हम लोग। दूसरा अर्थ बनता है यदि हम ध्री धातु लें और उसमें उपसर्ग को जोड़ें, तो यहां पर भी उद्धरेत बनता है। तो ध्री धातु लेने पर उद्धरेत बनता है। अब उद्धरेत का यहां पर मतलब क्या होगा कि मानो हम किसी गड्ढे में गिर गए हैं और अपने को ऊपर निकालें। जब अपने को ऊपर, उत माने ऊपर, जब अपने को ऊपर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ऊर्ध्वम धरेत। ऊर्ध्वम धरेत, ऊर्ध्वम माने ऊपर, धरेत माने निकालो। तो अपने को निकृष्ट इंद्रियों में मत जाने दो, अर्थात उसको निकालो, वहां से ऊपर उठो। कैसे उठो? हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, वो हमको कहां ले जा रहे हैं? वो हमें पतन में ले जा रहे हैं, गड्ढे में ले जा रहे हैं। जब लगाम ढीली है तो वो हमको गड्ढे में ले जाएंगे। तो इसीलिए जब हम अपने मन को स्ट्रांग करेंगे, जब हम मन को सबल बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, टाइट करेंगे लगाम को, तभी जो है इंद्रियां हमको वहां पर नहीं ले जाएंगी गड्ढों में। तो इसीलिए यहां पर कह रहे ऊर्ध्वम धरेत, अर्थात ऊपर उठो। कैसे ऊपर उठो? मन के साथ, मन के द्वारा। तो यहां पर दो अर्थ हम लोगों ने श्रवण किए कि एक तो अगर हम हरेत शब्द लेते हैं, उत प्लस हरेत, तो इसका मतलब हो गया कि दूसरे के हाथ में अपने को मत पड़ने दो। और धरेत शब्द लेते हैं तो हो गया इसका मतलब कि ऊपर उठो, स्वयं से ऊपर उठो। तो पहला अगर हम अर्थ लेते हैं तो हम कहां पड़े हुए हैं? अभी हम माया के हाथ में पड़ गए हैं। माया की जो अविद्या वृत्ति है, माया की दो वृत्तियां हैं, हमने श्रवण किया, विद्या वृत्ति और अविद्या वृत्ति। अविद्या वृत्ति के अंदर फिर दो वृत्तियां बनती हैं, रजोगुण से विक्षेपात्मिका और तमोगुण से आवरणात्मिका। तो ये आवरणात्मिका वृत्ति हमारे स्वरूप को ढक लेती है, आत्मा के स्वरूप को। और आत्मा का स्वरूप ढक जाता है जब, तो हम स्वयं को शरीर मानने लगते हैं। तो माया के हाथ में पड़ने का मतलब यही है कि अब हम लोग अपने को आत्मा नहीं मान रहे, शरीर मान रहे हैं। जबकि हमारी आत्मा का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद।
तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि तुम अपने को माया से बद्ध मत होने दो, माया से ऊपर उठो, माया से ऊपर उठो। कैसे उठो, कैसे ऊपर उठो माया से? माया का ही आश्रय लेकर। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, माया से निकलो माया का आश्रय लेकर, और तो कुछ हमारे पास साधन भी नहीं है ना। तो यही है माया जो है बड़ी कृपालु है जीवों के ऊपर। इसीलिए माया की जो दूसरी वृत्ति है उसको हम बोलते हैं विद्या वृत्ति, उसको बोलते हैं हम सतोगुण। तो सतोगुण जो है वो हमको ये ज्ञान कराएगा कि हमारी शरीर और हमारी आत्मा पृथक पृथक वस्तु है। शरीर जड़ है और आत्मा सत्यचित आनंदमय है। तो माया की विद्यावृत्ति का आश्रय लेकर अविद्यावृत्ति से मुक्त हो जाओ। अर्थात इस संसार से स्वयं को निकालो, जो माया ने हमको संसार में डाल दिया है अज्ञानवशतः, अविद्या के कारण, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति के कारण। उससे अब उठो, और उठने का उपाय भी माया की ही दूसरी विद्यावृत्ति। तो अपने सत्व गुण को प्रबल करके, उसको मजबूत करके, उसको बढ़ाकर, और इस संसार से उठो, माया के हाथ में मत पड़ो। अब दूसरी बात, दूसरा अर्थ था ध्री धातु। तो ध्री धातु में क्या था? गड्ढे में गिर गए हैं जैसे। तो जो इंद्रियां रूपी घोड़े जब विषयों में आसक्त हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? घोड़ों गड्ढे में ले जाते हैं। तो उनसे ऊपर उठने का एक ही साधन है मन, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, और मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है हमारी आत्मा जो रथी है स्वयं। तो यहां पर हमको अपनी मन और बुद्धि को स्ट्रांग करना है, बुद्धि को निश्चयात्मक बनाना है। और बुद्धि कब निश्चयात्मक होगी? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि तभी उस अंतःकरण में आत्म तत्व प्रतिभासित होगा। अभी अंतःकरण अशुद्ध है, इसलिए आत्मा का जो प्रकाश है वो अंतःकरण में नहीं प्रतिभासित हो रहा है, सब अंधेरा है वहां। लेकिन अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो हमारी बुद्धि जो है वो अपने आप से एकनिष्ठ हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का प्रकाश उसमें आ जाएगा। और आत्मा स्वयं में सत्चित आनंद है। चित्त का मतलब ज्ञान। तो जो तत्व ज्ञान है वो हमारी बुद्धि में स्वयं से प्रकाशित हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदिति। तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग संसिद्ध मतलब कर्म योग की सिद्धि होने के बाद जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो कालेन आत्मनि विंदति, वही ज्ञान जो है प्राप्त हो जाएगा हमको, जो ज्ञान सब कुछ पवित्र करने वाला है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के अतिरिक्त पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और वही ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा? कालेन आत्मनि विंदति, समय के साथ साथ। जब लंबे समय तक हम कर्मयोग का पालन करेंगे, अर्थात चित्त शुद्धि के द्वारा। चौथे अध्याय का यह 38वां श्लोक है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। परम पवित्र है ज्ञान, और वो स्वयं प्राप्त होगा। और उस ज्ञान को बुद्धि प्राप्त करके निश्चयात्मक होके मन को टाइट करेगी, लगाम है, और फिर हमारा पतन नहीं हो सकता। यह है उद्धरेत शब्द की अर्थ। दो अर्थ हो गए कि किस प्रकार हमको माया के चंगुल से निकलना है जिसने हमारा हरण कर लिया है, और किस प्रकार हमको अपनी आत्मा को, अपने हमारे जो आत्मा नीचे गिर गई है, पतन हो रहा है इंद्रियों के कारण, उसको ऊपर उठाना है। तो इसी बात को हम लोग आगे फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।